नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। बीजेपी लगातार अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की पोल खोल रही है और अब बीजेपी के सांसद परवेज सिंह साहिब की ओर से ट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल सरकार के शिक्षा मॉडल पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने दावा किया है कि राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 84% प्रिंसिपल के जो पद हैं वो पूरी तरीके से खाली हैं। परवेज साहिब सिंह की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें सांसद ने ये दावा किया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 84% प्रिंसिपल, 34% वाइस प्रिंसिपल, 33% टीचर, 40% टीजीटी और 22% पीजीटी के पद खाली हैं। दरअसल उन्होंने एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से ये तमाम बातें कही हैं। ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है। इस मीडिया रिपोर्ट में डीओई यानी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के आंकड़ों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल से लेकर शिक्षकों के जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं और यहाँ तक कि शिक्षकों की भारी कमी राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि प्रिंसिपलों के कुल 950 पदों को भरा जाना था, लेकिन इनमें से सिर्फ 154 पद ही भरे गए, जबकि 796 पद जो हैं वो अभी भी खाली हैं और इस तरह कुल करीब 83% पद जो हैं वो अभी खाली हैं, जो कि प्रिंसिपल के पद हैं। यानी अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर जो अरविंद केजरीवाल और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया बड़े बड़े दावे करते हैं। उनका दावा है कि दरअसल शिक्षा मॉडल उनका दुनिया में सबसे बेस्ट शिक्षा मॉडल है। वो बच्चों को आधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे शिक्षा व्यवस्था उनके लिए कर रहे हैं। तमाम स्मार्ट क्लासेस चल रही हैं। तमाम जो दोहरा है वो राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों का अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया अक्सर करते हैं, लेकिन उन्हीं सरकारी स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है। तो एक स्कूल प्रिंसिपल के बिना आखिर कैसे संचालन उस स्कूल का हो रहा होगा, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इन स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, यहाँ तक कि टीचर्स भी नहीं हैं। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, और जहां तक बात वाइस प्रिंसिपल की है तो इनके कुल 1670 पद थे, जिनमें से 565 पद खाली हैं। शिक्षकों को लेकर इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि कुल 65,979 पदों में से सिर्फ 21,910 को भरा जा सका है और अभी तक 33% सीटें जो हैं, जो पद हैं वो पूरी तरीके से खाली हैं। और इन तमाम खाली पदों को 20,408 गेस्ट टीचरों के जरिए भरा गया, लेकिन अभी भी 1,502 शिक्षकों की कमी है। ये इस रिपोर्ट में तमाम आंकड़े हैं जो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को लेकर दिए गए हैं और यही वजह है कि बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी के तमाम नेता ये पूछ रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल का किया यही है बेस्ट शिक्षा मॉडल, जिसकी बारे में वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स भी उनके शिक्षा मॉडल की तारीफ करता है। उनके शिक्षा मंत्री को दुनिया का सबसे बेस्ट शिक्षा मंत्री करार देता है। इस तरीके के दावे अरविंद केजरीवाल की ओर से किए गए और न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट को दिखाते हुए उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों की तस्वीरें जो हैं वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी हुई हैं। तो इस तरीके के दावे केजरीवाल की ओर से किए गए हैं, जिस पर अब मनजिंदर सिंह सिरसा जो कि बीजेपी के नेता हैं उनकी तरफ से ट्वीट करते हुए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा गया है और लिखा गया है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में सशुल्क लेख #दिल्ली मॉडल की विफलता को छिपा नहीं सकता है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के स्कूलों की हालत सबसे खराब है। 84% स्कूल बिना प्रिंसिपल के हैं और छात्रों का भविष्य अंधकार में है। आप सरकार प्रचार में व्यस्त है और स्कूल की जो शिक्षा और बुनियादी जरूरत है उसका कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। ये बड़ा हमला मनजिंदर सिंह सिरसा की ओर से अरविंद केजरीवाल सरकार पर बोला गया है। तो इस तरह से लगातार अरविंद केजरीवाल के राजधानी दिल्ली में शिक्षा मॉडल की पोल खुल रही है और इसमें हमने आपको वो आंकड़े बताए हैं जो कि एक रिपोर्ट में आंकड़े पेश किए गए हैं कि किस तरह से शिक्षकों की कमी है,
प्रिंसिपल नहीं है, वाइस प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन आपने वो तस्वीर भी कुछ दिन पहले जरूर देखी होगी जहां राजधानी दिल्ली के एक इलाके में करीब दिल्ली सरकार के 11 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां टीन की छत के नीचे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। किस तरह से टीन की छत जो है बच्चों के लिए बनाई गई है, बाकायदा कमरे ऐसे बनाए गए हैं और वहां बैठकर दिल्ली में बच्चे पढ़ रहे हैं। और किस तरह से इस गर्मी में भी बच्चे तपने पर मजबूर हो रहे हैं, ये तमाम चीज़ों का खुलासा हुआ था। और जब तमाम मीडिया रिपोर्टर जो हैं वहां खबर कवर करने पहुंचे थे, सरकारी स्कूलों का जायजा लेने पहुंचे थे कि क्या यही तस्वीर राजधानी दिल्ली के स्कूलों में है। बेस्ट शिक्षा मॉडल का दावा केजरीवाल करते हैं, तो क्या राजधानी दिल्ली के जो स्कूल हैं वो हकीकत में बेस्ट है? इसी की पड़ताल करने के लिए जब दूरदर्शन का एक रिपोर्टर दिल्ली के सरकारी स्कूल में पहुंचा तो उसके साथ किस तरह से बर्ताव हुआ, किस तरह से उसका कैमरा तोड़ दिया गया और चोटिल भी रिपोर्टर इस पूरे घटना में हुआ था। तो इस तरीके की कहीं ना कहीं घटनाएं भी सामने आई हैं जो कि साफ तौर पर दिखाती हैं कि केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह के दावे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ दूसरे राज्यों में किसी तरीके से कहीं ना कहीं सेंध लगाई जाए, किसी तरह से सत्ता पर काबिज हो सके, इसको लेकर ये तमाम हथकंडे अपनाए जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो ये रिपोर्ट सामने आई है, बीजेपी के तमाम नेताओं ने इस रिपोर्ट को साझा करते हुए केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला बोला है और पूछा है कि आखिर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में ये 84% प्रिंसिपल के पद खाली क्यों हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि इस रिपोर्ट में सरकारी सूत्रों के हवाले से ये कहा गया है कि स्कूल में प्रिंसिपलों की भर्ती यूपीएससी के जरिए होनी थी, परीक्षाएं हो चुकी हैं, हमें उम्मीद है कि जल्द ही कई सारे प्रिंसिपल हमें मिल जाएंगे, इसी तरह शिक्षक भी मिलेंगे। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो केंद्र सरकार को सीधे रिपोर्ट करता है, उसकी वजह से ही शिक्षकों की भर्तियों में देरी हुई है, ये जो सरकारी सूत्र हैं उसके हवाले से कहा गया है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वर्तमान में ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के कुल 33,761 पदों में से 13,421 पद खाली हैं, जबकि 20,340 पद भरे हुए हैं। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की अगर बात करें तो कुल 17,714 पद में से 13,886 पद भरे गए हैं, जबकि 3,838 पद अभी भी राजधानी दिल्ली में खाली हैं। आपको बता दें इस मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दिल्ली सरकार में सभी शिक्षकों के 1/3 पद अभी खाली हैं। इसके अलावा मिसलेनियस शिक्षकों की कुल संख्या 4,661 है, जबकि कुल पदों की संख्या 14,504 है। और सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो 21,910 पद खाली हैं उनमें से 20,408 पदों पर गेस्ट शिक्षक काम कर रहे हैं। गेस्ट शिक्षकों को फाइनेंशियल और तमाम अहम जिम्मेदारियां नहीं दी जा सकती हैं और जब रोजगार परमानेंट नहीं होता तो प्रतिबद्धता के स्तर में अंतर रहता है। युवा गेस्ट शिक्षक अलग अलग परमानेंट नौकरियों को लेकर कोशिश जारी रखते हैं और इसके लिए वो अक्सर छुट्टियां भी लेते हैं, यानी जाहिर तो वो परमानेंट नहीं है तो वो सरकारी शिक्षकों की तरह काम नहीं करते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहा है कि जो विज्ञान जैसे सब्जेक्ट हैं यानी साइंस, मैथ्स और साथ ही इंग्लिश और उर्दू जो सब्जेक्ट हैं उनके लिए गेस्ट टीचर ढूंढना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरह के हालात फिलहाल राजधानी दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बने हुए हैं। तो ये है केजरीवाल का बेस्ट शिक्षा मॉडल जिसकी हर रोज पोल खुलती है। और अब एक बार फिर जो टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस पूरे जो स्कूल है राजधानी दिल्ली के उनके हालात पर जो रिपोर्ट छापी है, जो आंकड़े पेश किए हैं, वो राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की पोल खोलने के लिए काफी हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।